की धरती पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समय में धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। तीन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटने हुई एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। तंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। ओम आदित्याय नमः भुजंगासन। ओम आदित्याय नमः पर्वतासन। ओम सावित्र्याय नमः अश्वसंचालनासन। ओम अर्काय नमः पादहस्तासन उत्तानासन। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः प्रार्थना मुद्रा। चलिए अंतिम एक चक्र आखिरी। ओम भान्वे नमः उत्तानासन। ओम खगाय नमः 3 पादहस्तासन। 4 ओम पुष्णे नमः अश्व संचालनासन। 5 ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंग लगते हैं इस पर। ओम सवित्रे नमः भुजंगासन। ओम अर्काय नमः पुनः पर्वतासन। ओम भास्कराय नमः अश्व संचालनासन। ओम सूर्याय नमः पादहस्तासन। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः प्रार्थना मुद्रा। ठीक है, अब आप सभी बैठे रहें, आंखें नहीं खोलें। चार चरण करना है और पुनः वापस आपको बाई नासिका से श्वास भरकर खत्म करना है। उसको बाई तरफ लाकर ही छोड़ना है आपको पूरी तरह से।
3 चरण करना है आपको, कम से कम 3 चरण तो करें ही करें। चलिए, आंखें नहीं खोलना है। अब आपको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में नाक से सांस गहरी खींचना है और तेजी से छोड़ना है। करिए, आप 3 चरण कर दीजिए। चलिए, आंखें बंद रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों पर रगड़ें तेजी से और कुप बनाएं और आंखों पर लगाएं। कुप बनाकर आंखों पर लगाएं, उसके अंदर भी आंखें अंदर खोलें, अंदर कुप बना के आंखें खोलें और फिर चेहरे की मालिश करें। मैं सम्मान। और इसलिए हिंदुस्तान के युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे, और जब उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी तो निश्चित तौर पर देश उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। और यही संकल्प और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सरकार प्रतिवर्ष आज के दिन इस तरह के आयोजनों को करती है, ताकि हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए हुए रास्ते पर जो आज हमारा पूरे विश्व का मार्गदर्शन उनकी बातें कर रही हैं, उन पर हम चलकर अपने जीवन को परिपूर्ण करें और राष्ट्र सेवा में समर्पित करके इस देश को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करें। आप में एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लाइफ मैनेजमेंट के इतने सारे फॉर्मूले दिए, अगर उनमें से हम 10% बातों को आत्मसात कर लें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। 165 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी, आज उसको दुनिया के कई दार्शनिक अपनी बातों में कहते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर इन बातों को जब वो अपने उद्बोधन के लिए जाते हैं तो कहते हैं। ये हम जब खुद अपने जीवन पर इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो हम स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को समझ पाएंगे। सीधा सीधा फार्मूला है, हमको जीवन में जो बनना है, जैसा बनना है, जब हम उस दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो निश्चित हमारे कदम भी उस दिशा में बढ़ते हैं और वही काम हमसे हमारे विचार करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य तय करो और जो बनना है, जो करना है, उसकी तरफ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहो, निश्चित मंजिल आपके कदम चूमेगी। और जल कार्य समिति के सभापति प्रकाश जैन जी, विद्यालय की प्राचार्य महोदया, विद्यालय के खेल अधिकारी, सभी स्टाफ के भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष महोदय, आज हम युवा दिवस मना रहे हैं और ये युवा दिवस महान चिंतक, विचारक, युवाओं को प्रेरणा देने वाले और भारतीय भाव को पूरे विश्व पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। मैं आप सब बच्चों को युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को, उनकी जीवन की प्रेरणाओं को अपने जीवन में, अपने मित्रों में उतारने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में
और वर्तमान भारतीय परिवेश की आवश्यकताओं को लेकर कही हैं, और इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं, एक दो बातें जरूर आपके सामने बात करना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश, विकसित देश, आत्मनिर्भर देश और विश्व को नेतृत्व देने वाला विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो फिर इसको यदि सार्थक रूप कोई दे सकता है तो भारत का युवा दे सकता है। अपनी जवाबदारी को समझना पड़ेगा, युवाओं को अपने महत्व को एहसास करना पड़ेगा, अपने दायित्व बोध को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित बने। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, उसके बाद हमारा समाज है, उसके बाद हमारा परिवार है, उसके बाद हम हैं। इस भाव से यदि हम समर्पित राष्ट्र भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा और देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। लेकिन इस सब के लिए एक आवश्यक चीज जो है, हम अपने संकल्पों के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इस प्रयास के लिए आवश्यक है हम स्वस्थ हों, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारे मन में अच्छे भाव हो, सकारात्मक दृष्टि हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तभी ये सब संभव हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक है स्वस्थ होना। स्वस्थ भारत होगा तो मजबूत भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा तो विकसित भारत होगा, और स्वस्थ भारत को बनाने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को पूरे विश्व पटल पर भारतीय इस परंपरा को स्थापित करने का काम किया। पहले योग केवल भारत तक, लेकिन आज पूरा संसार योग के आश्चर्यजनक परिणामों को, अच्छे विचार हमारे मन में होंगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा, अच्छे विचारों के साथ आगे की ओर आप अग्रसर होंगे। नियमित अभ्यास करें, नियमित योग करें। आज इस योग दिवस पर और युवा दिवस पर मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को पुष्ट बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और यही मजबूती राष्ट्र के काम आने वाली है, समाज के काम आने वाली है। मैं बच्चों से एक आग्रह और करता हूं। वर्तमान की परिस्थितियों में जब मैं युवाओं को देखता हूं, मैं आप बच्चों को नहीं कह रहा, लेकिन आपसे थोड़ी सी उम्र ज़्यादा के बच्चे जो कॉलेज में अध्ययन करने लगे हैं, जो कॉलेज से निकलकर रोजगार की तलाश में हैं, अभी उनकी उम्र 22, 24, 25 साल है, लेकिन उनकी दिनचर्या को जब मैं देखता हूं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि युवा की परिभाषा को समझना, अभी वो उस परिभाषा को ठीक से नहीं समझ पा रहे जिन लोगों के आचरण में ये बातें होती हैं। और मैं आपसे जो बात बताना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इन बातों को दूर रखें। और वो बातें कौन सी हैं? सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सोकर उठना, ये एक आदत सी बन गई है युवाओं में। दूसरी आदत बनी है फिर 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक स्नान ध्यान करके तैयार होना, और कई तो 3, 4, 4 बजे तक तैयार होते हैं। उनका सवेरा दोपहर के बाद होता है, और फिर बंद संवर कर और बाजार में घूमने के लिए निकल जाना, और रात के 12 बजे, 1 बजे उनकी शाम होती है, घर देर रात्रि में पहुंचते हैं।
माता पिता परेशान होते हैं, परिजन परेशान होते हैं, और जब उनकी दिनचर्या का ये क्रम होता है तो फिर उनका अध्यापन या उनके कैरियर की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए वो सब शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, और उनके जीवन की उपयोगिता न परिवार के लिए बन पाती है, न समाज के लिए बन पाती है, न राष्ट्र के लिए बन पाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवा